आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। मिर्जापुर में जारी हुई पंचायत चुनाव आरक्षण सूची। पंचायत चुनाव के लिए पहले जारी की गई सूची पर रोक लगाकर हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर नई आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश दिया था। इस पर मिर्जापुर जिले में शनिवार को नई आरक्षण सूची जारी कर दी गई। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर सूची देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जिला पंचायत सदस्य के 44 पदों में से 30 पद आरक्षित हैं और 14 अनारक्षित हैं। इसी प्रकार ब्लॉक प्रमुख के 12 पदों में से 8 पद आरक्षित किए गए हैं। प्रमुख में से SC 2, OBC 2, OBC व SC महिला की एक सीट तथा 2 महिला की सीट आरक्षित है। इसमें 4 अनारक्षित है। इसी प्रकार जिला पंचायत में OBC 7, 8 SC, 5 SC महिला, 4 OBC महिला, 6 महिला तथा 14 सीट अनारक्षित है। अगली खबर। फिर सताने लगा 2020 का डर। 24 घंटे में 41,000 नए केस। कोरोना की रफ्तार से खौफ में देश। भारत में कोरोना वायरस के कहर ने अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के मामले में देश शनिवार को करीब 4 महीने पुरानी स्थिति में लौट गया है, जब हर दिन 40,000 से अधिक नए केस दर्ज किए जाते थे। लंबे अंतराल के बाद भारत में बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 40,953 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को यह आंकड़ा 39,726 था। वहीं पिछले साल 29 नवंबर 2020 को 41,810 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 40,953 नए केस सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान करीब 188 लोगों की मौतें हुई हैं। शुक्रवार को मौत का आंकड़ा 157 था। इस तरह से कोरोना वायरस से अब तक देश में 1,59,558 मौत हो चुकी है। वहीं कुल मामलों की संख्या 1,15,55,284 पहुंच गई है। फिलहाल भारत में एक्टिव केसों की संख्या 2,88,394 है और अब तक 1,11,07,332 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। मंत्रालय की माने तो भारत में कोरोना मुक्त होने की दर 96.25%, जबकि सक्रिय मामलों का स्तर 2.35% पर पहुंच गया है। वहीं संक्रमण से होने वाली मौतों की दर 1.38% हो गई है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख से पार चले गए थे। वैश्विक महामारी के मामले 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे। बीते 24 घंटों में जिन 188 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 की महाराष्ट्र, 38 की पंजाब तथा 17 लोगों की मौत केरल में हुई है। देश में अब तक इस वैश्विक महामारी से 1,59,558 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें 53,208 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 12,582 लोगों की तमिलनाडु में, 12,425 की कर्नाटक में, 10,953 की दिल्ली में, 10,301 की पश्चिम बंगाल में, 8,757 की उत्तर प्रदेश तथा 7,187 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में हुई। बीते एक हफ्ते में ज्यादा बिगड़े हालात। रिकॉर्ड मामले हुए दर्ज। 19 मार्च 39,726, 18 मार्च 35,871, 17 मार्च 28,903, 16 मार्च 24,492, 15 मार्च 26,291, 14 मार्च 25,320, 13 मार्च 24,882। सक्रिय मामले तेजी से बढ़े। 19 मार्च 18,918, 18 मार्च 17,958, 17 मार्च 10,974, 16 मार्च 4,170, 15 मार्च 8,718, 14 मार्च 8,522, 13 मार्च 4,785। मृतकों की संख्या में भी इजाफा। 19 मार्च 154, 18 मार्च 172, 17 मार्च 188, 16 मार्च 131, 15 मार्च 118, 14 मार्च 158, 13 मार्च 140। कोरोना से कहां राहत। -16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीते 24 घंटे में भी कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। इनमें आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। कहां कहां है आफत।
08 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में रोजाना दर्ज हो रहे नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही। अगली खबर, ट्रेनिंग के समय सिपाही को दिल दे बैठी युवती, बोली मरने से पहले एक बार उसका चेहरा दिखा दो। धोखेबाज सिपाही के इश्क में युवती आत्महत्या करने निकल पड़ी। उसने बैरियर 2 चौकी से आगे जहर खाकर जान देने की कोशिश की। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें पीलीभीत के बीसलपुर में तैनात सिपाही ललित कुमार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह भी लिखा कि आखिरी बार वह सिपाही को ही देखना चाहती है। पीआरवी ने सूचना पर पहुंचकर युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब उसकी हालत खतरे बाहर है। युवती संभल की रहने वाली है। सुरेश शर्मा नगर में किराए पर रहने वाली युवती मूल रूप से संभल के बनिया ढेर मझोला की रहने वाली है। शुक्रवार को इज्जतनगर में तैनात पीआरवी को सूचना मिली कि बैरियर 2 चौकी के सामने गुरुद्वारे के पास रोड किनारे झाड़ियों में एक युवती पड़ी हुई है, जिसके बाद सूचना मिलते ही तत्काल पीआरवी मौके पर पहुंच गई, जिसको पीआरवी ने गंभीर हालत में भर्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल झाड़ियों में मिली युवती और पीलीभीत के बीसलपुर थाने में तैनात सिपाही ललित कुमार के बीच प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि पिछले 1 साल से लगातार सिपाही ललित कुमार शादी का झांसा दे रहा था और शादी का दबाव बनाने पर आरोपी सिपाही ललित ने उससे शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वह बैरियर 2 चौकी जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई और वह गिर गई। इसके साथ ही साथ पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। वहीं जिला अस्पताल में युवती की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मरने से पहले दिखा दो ललित कुमार को। युवती के पास से पुलिस को मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार ललित कुमार है और उसने ही मुझे मरने पर मजबूर किया है। इसके साथ ही पीड़ित ने आखिरी इच्छा जताते हुए लिखा है कि मेरे मरने से पहले एक बार ललित कुमार को दिखा देना। डिवाइस ऑपरेट करने की ट्रेनिंग के दौरान हुआ था प्यार। पीड़ित युवती बरेली जोन के पुलिस कर्मियों को डिवाइस ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देती है, जिसमें पुलिस कर्मियों को लोकेशन पर पहुंचने के साथ ही सूचनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना सिखाया जाता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान युवती और ललित कुमार का प्यार परवान चढ़ा था। अगली खबर, होली के पर्व को लेकर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई। होली के पर्व को लेकर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई है, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है। इसी को लेकर विभाग ने दैनिक और साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिसका संचालन आज से शुरू कर दिया गया है। पहले रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग की तादाद ज्यादा चल रही थी और अब इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को सुविधा होगी। इस बारे में बताते हुए अंबाला के रेलवे स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि आज से होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अंबाला से 6 होली स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें से 1 दैनिक और 5 साप्ताहिक है। पहले रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, जिसमें वेटिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी और अब होली स्पेशल चलने से लोगों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की बढ़ रही केस से अभी रेलवे पहले की तरह ही ट्रेनें चला रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर भी विभाग अलर्ट है और स्टेशन पर भी सुरक्षा बल ध्यान रख ताकि कोई बिना मास्क के यात्री न आ सके। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही पड़ गया पहला वोट, जानिए कैसे। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2021 समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों असेंबली इलेक्शंस 2021 को लेकर तैयारी चल रही है। इन चुनाव में कुछ दिन ही बचे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है, लेकिन इससे पहले ही वहां पहला वोट डाल दिया गया है। दरअसल झारग्राम जिले में घर पर मतदान की सुविधा के तहत 82 साल की बसंती शीत ने यह वोट डाला है। उनके साथ ही कुल 8 लोगों ने वोट डाला है। चुनाव आयोग की ओर से समाचार एजेंसी भाषा को दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने 80 साल से अधिक की उम्र के लोगों और दिव्यांगजनों को मतपत्र के जरिए मतदान करने की सुविधा दी है। इसलिए मंगलवार को मतदान करने के लिए बसंती को अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। महिला के पोते ने कहा कि वह खुश हैं, उनकी दादी ने घर से मतदान किया क्योंकि वह ठीक से चल नहीं पाती हैं। उनके वार्ड से 6 अन्य वरिष्ठ नागरिकों और एक दिव्यांग व्यक्ति ने मतपत्र के जरिए वोट डाला। चुनाव अधिकारी ने कहा, चुनावकर्मियों की एक टीम और पार्टी के एजेंट सीआरपीएफ कर्मियों के साथ मंगलवार सुबह महिला के घर गए। उनके घर पर कार्डबोर्ड से एक ढांचा बनाया गया ताकि वह गोपनीय ढंग से मतदान कर सकें। अधिकारी के मुताबिक उनके परिवार वालों को उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी जहां उन्होंने मतदान किया। मतपत्र को उनके सामने एक लिफाफे में रखकर सील कर दिया गया।
मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। बता दें कि झारग्राम में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। अगली खबर, ममता बनर्जी का भाजपा पर वार, बोली आपको अलविदा, हम दुशासन मीर जाफर को यहाँ नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की तुलना दुशासन और मीर जाफर से करते हुए कहा है कि इनको हम राज्य में नहीं आने देंगे। पूर्वी मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम ना तो बीजेपी को चाहते हैं और ना ही मोदी का चेहरा देखना चाहते हैं। हम भाजपा को दूर रखना चाहते हैं क्योंकि हम दंगा लूट नहीं चाहते हैं। हम राज्य में दुर्योधन दुशासन मीर जाफर को नहीं चाहते हैं। पूर्वी मिदनापुर में ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने टीएमसी से बगावत करने वालों को चुनाव में टिकट दिए हैं और उनकी पार्टी के पुराने नेता घर में बैठकर आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी चुनाव में हार देख बौखला रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि आप बीजेपी को विदा कर दीजिए। खुद को लगी चोट का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि विरोधियों ने मुझ पर लगातार हमले किए हैं, कभी मेरे सिर में चोट मारी गई तो कभी पैर को तोड़ा गया, लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी टीएमसी में बढ़ रही तकरार। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें पास आने का साथ ही चुनावी दलों, खासतौर से टीएमसी और भाजपा के बीच जुबानी जंग बढ़ रही है। 8 चरणों में चुनाव हो रहा है। 2 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को, दूसरे चरण में 1 अप्रैल, तीसरे चरण में 6 अप्रैल, चौथे में 10 अप्रैल, पांचवें में 17 अप्रैल, छठे में 22 अप्रैल, सातवें में 26 अप्रैल और आठवें यानी आखिरी चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण में 31 सीट, चौथे चरण में 44 सीट, पांचवें चरण में 45 सीट, छठे चरण में 43 सीट, सातवें चरण में 36 सीट और आखिरी चरण में 35 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटों में टीएमसी को 211 सीटों के साथ भारी बहुमत मिला था। तब वामपंथी दलों को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। अगली खबर, अब पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, जानिए वजह। कराची, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को कृषि उत्पादों से लेकर ईंधन तक और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में एक किसान यूनियन ने मुल्तान में ट्रैक्टर रैली निकाली। आंदोलनकारी किसानों ने इमरान खान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 31 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो फिर धरना देंगे। खबरों के अनुसार किसान इत्तेहाद बिजली, उर्वरक, कृषि उत्पादों और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में अपने ट्रैक्टरों को सड़कों पर ले आए। रैली के दौरान वे इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की गई और कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां भी थाम रखी थी। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई सरकार ने बहुत सस्ती दरों पर कृषि जिन्सों को खरीदा है। इतना ही नहीं, किसानों को इससे राहत भी नहीं मिल पाई है। किसानों की मांग, घाटे को बनाए रखने के बावजूद किसान डीजल, बिजली और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं। किसानों में से एक ने कहा, सब कुछ इतना महंगा है, कृषक समुदाय की हालत खस्ता है। किसानों ने नलकूप चलाने के लिए बिजली बिल में छूट के साथ साथ बिजली, उर्वरक और डीजल पर सब्सिडी देने की मांग की है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में 1 दिन का लॉकडाउन, क्या आपका शहर भी है शामिल? भोपाल, देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के केस में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जो लोग वहां से मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होंगे उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही शिवराज सिंह सरकार ने 1 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के इन शहरों में 1 दिन का लॉकडाउन। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 21 मार्च रविवार को 1 दिवसीय तालाबंदी की जाएगी। इन 3 शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया। अगली खबर, पंजाब में स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद, कोरोना के बढ़ते केस के बाद फैसला। चंडीगढ़, कोरोना के बढ़ते हुए केस हर किसी को डरा रहे हैं। देश के 6 राज्यों में जितनी तेज रफ्तार से कोरोना एक बार फिर वापस लौटा है उनमें पंजाब भी शामिल है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, इन तीनों राज्यों में पूरे देश के करीब 70% केस सामने आ रहे हैं। इस संबंध में पंजाब सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं, जिसमें सभी स्कूलों और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।
अगर बात पंजाब की करें तो 11 जिलों में हर रोज 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की बेलगाम रफ्तार, पंजाब सरकार का फरमान। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को सीएम स्तर पर समीक्षा की गई थी, जिसमें उन 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू को रात 9 बजे से लागू किया गया है, जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला किया गया है। खास फैसलों पर खास नजर। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू, स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद, मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे, मॉल में किसी भी समय सिर्फ 100 व्यक्तियों के रहने की इजाजत, सिनेमा हॉल को 50% क्षमता से चलाने के निर्देश, सामाजिक क्रियाकलाप पर अगले 2 हफ्ते तक के लिए रोक, कोई भी शख्स घर में 10 से अधिक मेहमानों को नहीं बुला सकेगा। सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% एंट्री। पंजाब सरकार ने सिनेमा हॉल 50% की क्षमता से संचालित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मॉल में किसी भी समय 100 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की जान गई है, उनके लिए अगले हफ्ते से शनिवार को दोपहर में 11 से 12 तक 1 घंटे का मौन रखा जाएगा। इस दौरान किसी को भी वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। अगली खबर, होली में रंगों से खेलने से कोरोना का कितना खतरा है, जाने जवाब। पिछले साल की तरह इस बार भी होली का त्योहार ऐसे समय में आ रहा है जब एक बार फिर से कोरोना वायरस महामारी का खतरा बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार भी पहले की तरह होली का त्योहार फीका चला जाएगा? कैसे मनाएं होली? कुछ लोगों में मन में ये भी सवाल आ सकता है कि होली में रंगों से खेलने से कोरोना का कितना खतरा है। आकाशवाणी समाचार के अनुसार एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह का कहना है कि इस बार लोगों से अपील करेंगे कि अपने घर में परिवार के साथ होली मनाएं। टोलियों में और दूसरों के घर जाकर इस बार होली न खेलें। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर होली में रंग लगाने में लोगों का हाथ, मुंह, आंख सभी संपर्क में आते हैं। इस बार इससे बचना होगा। कोरोना के चलते होली के त्योहार को लेकर दुकानदारों में निराशा है। अमृतसर के एक दुकानदार ने बताया, पिछले साल भी इस वक्त कोरोना आ गया था और इस साल भी कोरोना है, जिसकी वजह से ग्राहक पूरी तरह से डर गया है। इस बार होली पर कोई काम नहीं है। दोस्तों, आपको यह ताज़ा समाचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबर ब्रेक।